काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का, मधुसूदन काल का सब नया वो क्रोनोलॉजी किया है, कालबद्धता को उन्होंने विफल किया है। तो मौर्य काल 1300 ईसामसी से 1300 साल पहले मौर्य काल हुआ नई शोध के अनुसार। और जैसे आज अभी जो विश्वविद्यालय में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा वो मौर्य काल 300 साल पहले हिसाब से माना जाता है, बुद्ध के 200 साल के। बुद्ध का काल जो है कुशीनगर में बुद्ध का वो उनका जहाँ राजमहल था पैतृक, वो मृत्यु के ऊपर वहाँ दो जो पहले पूछे और उन्होंने कहा कि मैं कल अपना शरीर त्याग करूंगा। एक नदी है कुशीनगर, नदी के बाद उन्होंने कहा मेरी समाधि वहाँ लगाना और वही उनकी समाधि। वहाँ उस सूर्य की जो समाधि थी बुद्ध की, उसका जो ईटा था तो उस ईट का कार्बन डेटिंग है, उससे पाया गया कि बुद्ध की का महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु उनकी वो 1861-64 ईस्वी के बीच हिसाब से पाई। और उसके अनुसार शोध हुआ है कि उससे 300 साल के बाद मौर्य काल प्रारंभ हुआ और मौर्य काल में सम्राट अशोक के लगभग 80 स्तंभ पूरे भारत में, जिसमें अभी तक 30-35 स्तंभ मिल चुके हैं। तो उन स्तंभों का जो कार्बन डेटिंग हुआ है उससे भी हो रहा है कि अशोक का काल ईसामसी से 1300 साल पहले था, 300 साल पहले, जिसे 363 कहा जा रहा है। सिकंदर का आगमन का 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आगमन को माना जाता है। मौर्य का पौधा जो है जमुई के हम कंसाइज कर रहे हैं। तो जमुई का काल जो है महाभारत काल का अभी जो लेटेस्ट ये हुआ है ये आठवें और महेंद्र विनोद ने बनारस PhD के 3-4 विद्वानों ने अभी बहुत ये किया है। उसको मैंने अपनी मेरी नई किताब लेटेस्ट आ रही है 40 साल के शोध पर, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से भारत पुरस्कार काउंसिल की किताब, उसमें मैंने ये सारी बातें दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास का कभी स्वरूप आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल को बदला हुआ परिवर्तित संवर्धित आपको दिखाई पड़ेगा। जमुई के बारे में महाभारत काल में भी चर्चा है। महाभारत काल के बाद महावीर के काल में एक किताब वेदी का तो नाम सुना होगा, PhD के हिंदी के हेड थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते। हजारी प्रसाद वेदी ने जमुई की पौराणिकता, यहाँ के पुरातत्व और प्राचीनता का जब उन्हें अन्य ग्रंथों में मुझे मिला तो खुद अपने शिष्यों के साथ 2 बार लखीसराय से जम्मू के बीच के स्थानों का उनका हिंदी साहित्य का एक इतिहास का कई वॉल्यूम है, उसमें उन्होंने लिखा है नाम का चार्ज महावीर से भी बहुत पहले में नेमिनाथ, वो नेमिनाथ में 23वें तीर्थंकर, महावीर 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर में नेमिनाथ महावीर। तो महावीर का काल बुद्ध के पहले माना जाता था, माना जा रहा है बुद्ध के 500 साल के बाद महावीर पहले। और नाम का चार्ज उस महाभारत के प्रारंभ के काल में, और वो नाम का चार्ज कहाँ के थे, आप लोग लखीसराय जाते हैं तो नोंगल एक जगह है, नोंगल के पास में जिनौरा गांव है, नोंगल के ठीक सटा भक्ति नदी के पश्चिम जिनौरा ग्राम के रहने वाले थे वो नाम का चार्ज। तो महाभारत काल के गुरु गोरखनाथ के माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय का एक पाठ है, जैन धर्म जो है नाथ संप्रदाय से ही है। तो ये और उसमें जमुई का नाम जम्भी ग्राम है। अभी वो महाराजा किधर जो देवघर का जो
अभी का बाबा मंदिर देख रहे हैं, तो बाबा मंदिर में भीतर में गर्भगृह में जब जहाँ शिवलिंग है भीतर जाएंगे तो आप देखेंगे दरवाजे पर ऊपर में चांदी का ही बना हुआ है, उसमें संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, महाराजा पूरन मन ने 1595 देवी ये स्वरूप मंदिर का दिया। उसमें पंडित जगन्नाथ शुक्ल का एक विद्वान में उन्होंने पूरन की 2 रानियां थी राजा, एक बदनावती एक भाभी। तो भाभी बड़ी रानी की जो पुत्री थी उसका विवाह मेरे पूर्वज से हुआ था। हम लोग यहाँ आए यहाँ में 1610 के लगभग, तो वो मदनावती की पुत्री रत्नावती हम लोग के पूर्वजों की माँ। तो उस ग्रंथ में जगन्नाथ शुक्ला ने ये जमुन का वर्णन किया है। वो महाराज प्रताप सिंह के टाइम तक वो किताब थी संस्कृत में, वो लगभग 100 श्लोक, उस श्लोक का वर्णन दूसरी किताब फिर जो है जमुन के बारे में वो पंडित गिरिनाथ मिश्र का करके हुए ये महाराजा रामेश्वर सिंहनाथ महाराजा बहुत प्रसिद्ध, उनके टाइम में वो आपका 1903 के लगे। तो 2-3 बातें जो आपको इतिहास अलग कुषाण काल में, गुप्त काल में, विक्रमादित्य के काल में, हर्ष के काल में, हर्ष के काल में भीमसेन का जो यात्रा वृत्तांत हर्ष को 629 से लेकर 643 के आसपास 18 साल तक लगभग भीमसेन भारत मिला। और ये नालंदा आपके बगल में है, नालंदा विश्वविद्यालय में ही अध्ययन करते थे और संकर करके वो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो भौगोलिक स्तर थे उनका वो दर्शन करते थे पढ़ने का। तो ये भीमसेन के यात्रा वृत्तांत में दंड का रंग चंपारण का भागलपुर एरिया, दंड का रंग साउथ मुंगेर ये बिरपुर पर्वत मिला और भीममान ये सब जगह में भीमसेन का वर्णन आया है। भीममान में उसने लिखा है कि शायद कोई ज्वालामुखी यहाँ पहले था और वो जो भीमसेन ने गर्भ का जो आप लोग सुने होंगे देखे होंगे तो उसके बारे में उनका सोचता उसमें आग की लहर निकलते रहती थी, उससे देखने से धुआं सालों भर आया रहता था। उसने लिखा ये ज्वालामुखी ऐसा बात नहीं लगता भीमा तो ऊपर नहीं जाने वो धुआं गर्मी जाने के लिए नहीं दिखाई पड़ता है उससे, तो उसको ज्वालामुखी को देखा। तो ये हर्षवर्धन 606 में राजा हुए उत्तर भारत के उत्तर कहे जाते थे और 646 में पड़े और भीमसेन जो है 18 साल बड़ा था। इसके वर्णन में तो महाभारत में नामकाचार का वर्णन आया है। नामकाचार हमारे यहाँ पे थे। महावीर का काल आपको हमने कहा कि 1300 से ये गुरु की बात का ये सत्यगामा जो गाँव हमने कहा तो बचपन से वहाँ जाते हैं तो 3-4 लेयर हर एक गाँव का आप खाद करेंगे कि जो बहुत पुराना गाँव वो झिकझियों पर बसा है, वो 3 छोटे करके छोटे छोटे ईंटे के टुकड़े उसी पर गाँव से जो फोड़ेंगे तो मिट्टी नहीं निकलेगा, इनका का टुकड़ा मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। तो वो सदगामा गाँव 3 लेयर में है। मेन रोड जो आप जाते हैं स्टेशन वो उधर का लेयर अलग है, दूसरा लेयर अलग है, तीसरा वो सत्यगांव ही था सब। और महावीर ने अपने ज्ञान का प्रचार किया, कल्याणकारी ये का जीवन शैली का, वो कल्याणपुर का ही मुझे पुराना नाम ये महाराज के बाद में नाम आया। ये कल्याणपुर बिहारी या गौतम मठ के बिहारी में एक कुआं है जो हम लोग 50 में बढ़ा गया तो उस मूर्तियाँ निकली उस टूटी हुई उसकी वो महावीर काली मानी जाती। तो 2500 साल पहले बिहारी खाते जन्म हुआ उतना ही। तो इस तरह से इसकी प्राचीनता बहुत ही मतलब लगभग 7000 साल पुराना नहीं से अब तक। आपने गौतम बुद्ध के बारे में मैंने कहा, अजातशत्रु और बिंदुसार के बारे में इतिहास में पढ़ा
अजातशत्रु ने जब बिंदुसार को कैद में डाल दिया वृद्धावस्था में, तो जैन बौद्ध ग्रंथों में भी ऐसा भी ग्रंथों में आया है, वो नित्य प्रति सुबह कारागार में बिंदुसार भगवान बुद्ध को प्रणाम करता था। भगवान बुद्ध बिल्कुल पर्वत पर उनका आसन था होता था। बिल्कुल पर्वत आपके बगल में ये बिल्कुल पर्वत माला की जो श्रेणी है, ये बिल्कुल नवादा तक कपूरला तक जेपी का जो आश्रम था कौगापुर तक ये चला गया की कहानियों से। तो इसकी पौराणिकता अजातशत्रु के काल में, बिंदुसार के काल में, के काल में, महावीर के बारे में एक बात, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं ICS से JP माथुर। तो महावीर के बारे में फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बताया कि वैशाली जन्मस्थान का महावीर था। मैंने उसको विरोध किया है कि वैशाली में राजा विशाल का वंशावशेष अभी भी है। बुद्ध की भी वो दांत वहां मिली थी। फाहियान को जो कुषाण काल में आया था, 2nd सेंचुरी, वंशान से 400 साल पहले फाहियान आया। तो फाहियान ने भी विशालगढ़ को वंश स्थापना दी। तो राजा विशाल इक्ष्वाकु वंश की और महावीर लिच्छवी वंश की। इससे बहुत प्राचीन भारत की सृष्टि के विकास के हजारों वर्ष के बाद जो मानव सभ्यता का उदय हुआ है, सनातन संस्कृति का, तो इक्ष्वाकु और लिच्छवी बहुत बड़े प्रसिद्ध राजवंश रहे हैं और उनका भारत का नाम विदेशों में अधिक था। तो मैंने कहा कि दो राजवंश, दो परिवार एक ही क्षेत्र में राजा कैसे होता है? तो कॉमन सेंस की बात है, जो विरोध किया वो सभाओं मेरा विरोध था कि ये हो सकता है कि ननिहाल वहां हो सकता है महावीर का। लिच्छवी बंसी थे तो लिच्छवी का ये दूसरे जगह नगर रहा होगा, दूसरी राजधानी दूसरा राज्य रहा होगा। इक्ष्वाकु वंशियों का विशालगढ़ उनका ननिहाल। तो राजा चेतक, कुछ इतिहासकारों ने कहा राजा चेतक के वो नामी था, उसने कहा कि राजा चेतक मामा थे इक्ष्वाकु के। तो जन्म कहाँ, जन्म ननिहाल में जन्म होगा, जिससे प्रसूति माताएं गए, पहला बच्चा लोग मैके में ये होता है, हमारा संस्कृति है। तो जन्म हो सकता है, लेकिन उनका पैतृक स्थान महावीर का जो है वो कहाँ था? आपको एक बताएं जो अपने सर्वे में किया है। खैरा आप देख लें, खैरा के जो राजा थे विनोद के, तो विनोद ने पहले खैरा ही किया। खैरा के जो राजा थे उसी वंश में कुछ लोग इस्लाम को कबूल किया। उस परिवार के लोगों से मेरा संपर्क था। तो लगभग 70 साल के थे वो बच्चे शिकारी इस्माइल, वो जम्मू वन में प्रोफेसर थे, वो जयकुमार राव से अख्तर साहब, उसी परिवार से। तो अख्तर साहब से के चाचा लगते थे इस्माइल, लगभग 70 साल के थे। उनका ग्रैंडसन मेरा दोस्त था। तो वो बताते थे कि जानते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि उनकी माता पिता दोनों सब संधिया थे, कन्वर्ट फादर हो गए थे, पिता हो। तो वो बताए कि हम बोलिया पाठक गाँव है महादेव सुगरिया ग्राम है, महादेव सुगरिया से दक्षिण जाएंगे, कोलजी घाट है पहाड़ों का जो उधर आगे बढ़ा। तो कहीं की उस पहाड़ पर वो 70-80 साल के होंगे, 63-64 में हमको बता रहे थे। उनका जन्म 1880 के आसपास हुआ। वो बोलते थे उनका गांव ओरिजिनल जो था बेचा हुई पहाड़ के नीचे। वो बताते थे कि पहाड़ पर गुरुद्वार का मैदान था, बहुत पुराना पत्थर का कुआं था, पहाड़ भी, और कोई महल का खंडहर भी बना था। तो उसी वास्तव में वही लिच्छवियों का राजधानी था। और लिच्छवार जो है उसी पहाड़ की बात कर रहे हैं जहाँ ये गुरुद्वार मैदान था। बहुवारी नदी है उसके उत्तर, और बहुवारी नदी के इस पार में लछवार जो है
जहाँ चंदेरों का परिसरगढ़, इन सारी बातों का हमने देखा है और फिर प्रश्नोत्तरों की आगे भी मिलेंगे आप समझे। ये इंट्रोडक्शन